डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर हम लोगों को आज बात करनी है। आप लोगों को सुनकर यह हैरानी होगी कि यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को लेकर जो अब सारा खेल है 2025 को लेकर, उसको लेकर मैं आपको ये बात कहना चाहूँगा कि सिर्फ 2 या 3 महीने आप मान सकते हो कि अब आपके पास बचे हैं। तो आप कहोगे सर ये कैसे पॉसिबल है, अभी तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन मई में होना है ना, और उसके हिसाब से देखा जाए तो अभी 6-7 महीने का समय बचा है। तो फिर 2-3 महीने कौन से हैं जिसके बारे में बात की जा रही है। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा इस पूरे कॉन्सेप्ट को, ताकि आपको अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो सके कि कैसे या किस लिहाज से या किस संदर्भ में इस बात को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अगर आप लोग देखेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में ओवरऑल टाइम की अगर हम लोग बात करें तो वो लगभग 7 से 8 महीने का समय आपके पास बचा है ना। 5 महीने उधर के हैं और लगभग 2 महीने इधर का है, तो लगभग 7 महीने के आसपास का समय आपके पास बचा है, जिसके बारे में ही सारी चीज़ें आपको करनी। इन 7 महीने में आपको मेंस एग्जामिनेशन को भी देखना है, आपको ऑप्शनल वगैरह की चीज़ों को भी कंप्लीट करना है। तो जितना प्रैक्टिस वगैरह भी आप करना चाहते हैं वो सारी चीज़ें आप इन 7 महीनों में ही करेंगे। पर एक और नज़रिया थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि देखो अगर आप फरवरी का दौर देखेंगे है ना, फरवरी 2025 के टाइम में यूपीएससी का नोटिफिकेशन जो है वो कई बार आ जाता है। वैसे पहले 2 फरवरी को आता था, आजकल कई बार 15 फरवरी तक भी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो अगर यूपीएससी का फर्स्ट वीक के आसपास फरवरी में नोटिफिकेशन आ जाता है और उसके बाद आपको जो है फॉर्म वगैरह फिल करना है, वो सारी चीज़ें आपके सामने होंगी। आपके सामने ये डिटेल होगी कि कितना जो है वैकेंसीज आपके पास इस बार हैं, है ना। सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी उस टाइम पे। तो जब वो नोटिफिकेशन आता है ना, तो उसके बाद एक चीज़ पूरी तरीके से क्लियर हो जाती है कि अब आपके पास समय नहीं बचा है। एकदम भागम भाग, एकदम प्रेशर, एकदम सारा वो एक माहौल उस तरह का हो जाता है कि आपको समय का पता ही नहीं चलता है कि 2-2.5 महीने के बाद अब एग्जामिनेशन है। तो उसके अंदर आप सीधा क्या करते हो, उसके बाद आप क्या करते हो, रिवीजन ही तो करते हो। क्या आपके पास उसके बाद समय होता है कुछ नया करने का? अगर आप किसी अच्छे टीचर से पढ़ रहे हो या आपने अगर किसी आपके पास एक अनुभव अच्छा हो चुका है, तो आप क्या देखते हो, आप ये देखते हो कि भाई यही कहा जाता है कि उस टाइम पीरियड में आपको नई चीज़ों को नहीं उठाना है ना। उस टाइम पीरियड में आपको ये नहीं करना है कि आप किसी नए किताब को पढ़ रहे हैं, किसी नए सोर्स को पढ़ रहे हैं। इन सब चीज़ों को करने से आपको रोका जाता है। तो अगर आपको वो चीज़ें करने से रोका जाता है, इसका मतलब जो चीज़ आप फरवरी 2025 तक कर चुके हैं, थोड़ा सा करंट अफेयर का क्रक्स छोड़ दीजिए, या उस 2-3 महीने का बाद का जो करंट अफेयर है उसकी बातें अगर हम लोग छोड़ दें, तो बाकी सारी चीज़ें आपकी फरवरी 2025 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए और आपका सिर्फ और सिर्फ रिवीजन ही बचना चाहिए। तो अगर रिवीजन बचना चाहिए तो इसका मतलब फिर तो समय आपके पास है ही नहीं। आपके पास नवंबर का कुछ समय है ना, नवंबर स्टार्ट हो चुका है तो कुछ समय नवंबर का है, फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो दिसंबर का टाइम है और आपके पास जनवरी का टाइम। तो 2-3 महीने ही हैं जो ये डिसाइड करेंगे कि आपका इस साल एग्जामिनेशन होगा या नहीं होगा। आप इस चीज़ को बिल्कुल मजाक में मत लीजिएगा, ये बहुत सीरियस मैटर है और उसको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। मैं क्यों कह रहा हूँ, अगर आप मान लीजिए 2025 में अपीयर कर रहे हैं ना, 2025 में मई में आपको पता है यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है और आपका मेंस एग्जामिनेशन अगस्त में होगा। ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को, अगर आप 2025 में एग्जाम दे रहे हैं तो आपको मेंस लिखने का, और आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है तो आपको मेंस लिखने का मौका मिलेगा। आप 2025 के अगस्त में मेंस एग्जामिनेशन को लिखेंगे। बट खुदा ना खास्ता अगर आप इस एग्जामिनेशन को, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को मिस करते हैं ना, तो आपको मेंस लिखने का मौका कब मिलेगा? अगस्त सितंबर 2026 में। तो आप खुद से सोच के देखिए कि अगर सिर्फ प्रीलिम्स मिस करते हैं ना, तो आपका 1-1.5 साल मेंस लिखने वाला जो प्लान है वो और पोस्टपोन होगा। इसका मतलब अभी तो नवंबर ही चल रहा है और अगर आपको 2026 में मेंस लिखने का मौका मिले अगस्त में, तो लगभग 2 साल के बाद आपको मेंस लिखने का मौका मिलेगा। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, प्रीलिम्स से मिस करने का मतलब आपका मेंस इंटरव्यू, आपका इवन करियर जो है वो 1-1.5 साल आगे बढ़ जाता है। इसलिए प्रीलिम्स की रेलेवेंस बहुत ज्यादा है। अभी आपको सोचना होगा, अभी क्या है ना, कुछ चीजें और है।
एक तो फेस्टिवल सीजन अभी आपको पता है चल ही रहा है ना, दिवाली तक कुछ ज़्यादा टॉप पे रहता है, फिर उसके बाद कुछ कुछ चीज़ें अभी भी बची हैं, कई लोग छठ पूजा में भी इन्वॉल्व हैं, फिर उसके बाद कई लोग क्रिसमस वगैरह में इन्वॉल्व हो जाएंगे, कई लोग न्यू ईयर के सेलिब्रेशन में इन्वॉल्व रहेंगे, कई लोग फरवरी का जो वो वीक है उसको लेकर थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे। ये सब करते करते आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप चीज़ें कर नहीं पाओगे। इसीलिए मैं फिर से एक चेतावनी के तौर पर आप लोग ले लीजिएगा, ये 2-3 महीने का जो समय है आपके पास, इसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ों को निपटा सकते हैं। कौन कौन सी चीज़ें, जैसे जो भी आपका मेंस का सेगमेंट बचा है नोट्स बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको जल्दी से कंप्लीट कर सकते हैं आप। अगर थोड़ा बहुत ऑप्शनल की चीज़ें बाकी हैं तो उसको कंप्लीट कर सकते हैं, आपकी चीज़ें उसमें हैं। बहुत ज़्यादा समय अब यहाँ से मेंस को नहीं देना चाहिए, अब ज़्यादा फोकस आपका धीरे धीरे बढ़ता चला जाना चाहिए प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पर। मैं तो वैसे हमेशा से ही कहता हूँ कि प्रीलिम्स की तैयारी डेली ही होनी चाहिए पिछले साल के प्रीलिम्स के बाद से, लेकिन फिर भी जिन लोगों ने नहीं किया है या जिनको लगता है कि हमारी तैयारी ऑलरेडी बहुत अच्छी है, वो अब तो इसको बिल्कुल मतलब नॉन सीरियसनेस ना रखें इस चीज़ को लेकर। अब तुरंत आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये मिस हुआ तो उसका परिणाम मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बता दिया है। तो प्रीलिम्स को लेकर आपको बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। जिन चीज़ों से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उन चीज़ों को पहले करना चाहिए। जो आपके वीक एरियाज़ हैं, ऐसा नहीं कि उनको आप बाद के लिए छोड़ दो, आप फिर से आपकी जो स्ट्रेंथ है, जो सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे से आते हैं, आप उन्हीं से स्टार्ट कर दो, 2-3 महीने उसी में निकल जाएँ और फिर जब नोटिफिकेशन आए तब जाके आप मेन सब्जेक्ट को उठा रहे हो। जो सब्जेक्ट आपकी प्रॉब्लम है, जिस सब्जेक्ट को लेकर आपको एकदम डर लगता है, एकदम डर का माहौल रहता है आपके मन में, और जिसमें आपके सवाल गलत होने की संभावना ज्यादा होती है, उस तरह के सवालों को या उस तरह के सब्जेक्ट को आपको पहले उठाने की जरूरत है ना। तो इस तरह की चीजों को थोड़ा सा ध्यान से करना होगा आपको, ताकि प्रीलिम्स को लेकर आपकी चीजें बेटर हो जाएं। थोड़ा सा अभी जो समय है उसकी बर्बादी आप लोगों को बिल्कुल खत्म कर देनी चाहिए, मतलब बिल्कुल यहां से समय बर्बाद नहीं होना चाहिए आपका। टाइम को लेकर एक भी मिनट आपका यहां से खराब नहीं होना चाहिए, कोई फेस्टिवल नहीं, क्योंकि अभी देखो शादियों का भी सीजन है, आप लोग जानते हैं अभी, है ना। अभी मैं कल परसों एक न्यूज़ पढ़ रहा था जिसमें कहा जा रहा है कि भारत में लगभग आने वाले 2-3 महीनों में 80 लाख के आसपास शादियां होनी है पूरे भारत में। मतलब एक अनुमान है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, और अच्छा खासा रेवेन्यू जो है वो क्रिएट होना है भारत की अर्थव्यवस्था में। तो इतनी सारी शादियां हैं, इतना सब कुछ है, अब आपके रिलेटिव्स वगैरह में भी शादियां वगैरह होंगी, तो आपको उन फंक्शन से भी बचना होगा। एक तो वैसे भी बहुत सारे अदर जो है फेस्टिवल निकल आते हैं, फिर शादियों का सीजन भी अगर शुरू हो जाता है तो फिर आपका टाइम चला जाता है। यहाँ से आपको बिल्कुल भी टाइम को बर्बाद नहीं करना है, आपका पूरा फोकस ये रहना चाहिए, चाहे आपके बगल के दोस्त हैं, चाहे कोई भी चीज़ है, कोई अपना मनोरंजन में टाइम दे रहे हैं, एंटरटेनमेंट में दे रहे हैं, फेस्टिवल सीजन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, आपको उन सब चीज़ों से बचना होगा। आपको ये देखना होगा, और खास करके ऐसे लोग जिनके 2-3 अटेम्प्ट हो चुके हैं उनको तो और ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत है। ये देखना होगा गलती लास्ट टाइम पे कहाँ पे हुई। अगर आपने सोचेगा इस चीज़ को, अगर आपसे गलती हुई है और आप 2-3 साल से आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है, 2-3 अटेम्प्ट हो चुके हैं, अगर सेम गलती को आप फिर से दोहराओगे, पहली बात तो वो गुनाह है, क्योंकि बार बार सेम गलती कर रहे हो आप कोशिश ये करो कि वही गलती आपकी रिपीट इस बार ना हो। तो उसके लिए तो और ज़्यादा, क्योंकि पता होता क्या है, अगर 2-3 साल के फेलियर का आपके सर पे एक बर्डन रहता है तो उसके चलते एक डर रहता है वैसे भी कि इस बार भी कहीं गलती ना हो जाए, एक डर रहता है फेलियर्स को लेकर। तो वो डर है तो आपको और ज़्यादा संभल कर चलने की ज़रूरत है। इसीलिए मैं फिर से कह रहा हूं, अब आपके पास समय बहुत ज़्यादा नहीं है, 2-2.5 महीने का समय जो आपके पास प्रीलिम्स के नोटिफिकेशन आने से पहले तक का है, इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करिए ताकि हर हाल में आपको मेंस लिखने का मौका मिले। और अगर मेंस आप लिखते हैं तो मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं कि आप इस साल ही अपना सिलेक्शन तक का जो आपकी यात्रा है उसको आप बहुत अच्छे से तय कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।